तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यह सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बू है और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉस्टल 306। साल 2018। दिल्ली के पास एक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था। नया नया नाम था, लेकिन हॉस्टल की इमारतें बहुत पुरानी थी। दीवारों पर पपड़ी उतर चुकी थी, सीलन से की बदबू, और रात को खाली गलियारे से अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ें आती थी। नए सेशन की शुरुआत थी और नए स्टूडेंट्स की भीड़ हॉस्टल में शिफ्ट हो रही थी। इसी भीड़ में आया था आदित्य। भोपाल से आया, सीधा साधा लड़का। उसे हॉस्टल में कमरा अलॉट हुआ 306। जब वार्डन ने चाबी दी तो हल्की मुस्कान आई उसके चेहरे पे। वो बोला, 306। काफ़ी टाइम से कोई टिक नहीं पाया यहाँ, तुम ट्राई करना। आदित्य को तब लगा कि शायद वार्डन मजाक कर रहा है। उसने हंसते हुए बैग उठाया और तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। गली के आखिरी छोर पर वो कमरा था। कमरे का दरवाज़ा दूसरों से थोड़ा काला पड़ चुका था, जैसे उस पर किसी ने जलती हुई लकड़ी रगड़ी हो। ताला खोलते ही अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आई। कमरे में दो पलंग, एक टेबल, दो कुर्सियाँ थी। खिड़की टूटी हुई थी और लोहे की सलाखें जंग खाई हुई थी। सबसे अजीब बात थी दीवार पर बने नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने दीवार पर जोर जोर से खरोच मारी हो। आदित्य ने झिझकते हुए बैग रखा और खुद को समझाया, कोई पुराना स्टूडेंट होगा, पढ़ाई के स्ट्रेस में किया होगा ये सब। लेकिन रात होते होते उसका एहसास हुआ कि यह सिर्फ पुराने स्टूडेंट का स्ट्रेस नहीं था। रात के 1 बजे के आसपास, जब पूरा हॉस्टल सो चुका था, आदित्य को लगा कि कमरे में कोई चल रहा है। उसने आंखें खोली तो कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। आदित्य ने घबराकर लाइट ऑन कर दी। परछाई गायब, कमरा खाली। वो मान बैठा कि शायद सपना था। लेकिन तभी खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई और कमरे की दीवार पर वही खरोच वाली निशान और गहरे हो गई थी। डर सुबह होते ही आदित्य ने बाकी हॉस्टलर से पूछा, भाई, इस रूम के बारे में कुछ सुना है? लोग चुप हो गए। सिर्फ एक लड़का, विवेक, धीरे से बोला, 306। वहाँ मत रहे यार, वहाँ अनिल की मौत हुई थी। आदित्य चौंक गया। कौन अनिल? विवेक ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज़ में बोला, सीनियर था, तीसरी मंजिल पर रहता था। उसने रूम 306 में फांसी लगा ली थी। लेकिन लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की, उसे कमरे ने मजबूर किया था। उस रात आदित्य ने नींद तोड़कर फ़ोन में टाइम देखा। 2:50 थे और जैसे ही घड़ी ने 3 बजाया, कमरे का बल्ब अपने आप बुझ गया। अंधेरे में दीवार से धीमी सी खरोचने की आवाज़ आई। आदित्य ने डरते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। दीवार पर ताज़ा खून के धब्बे उतर आए थे और उन्हीं धब्बों के बीच लिखा था, वो वापस आएगा। आदित्य को अब साफ समझ आ गया था कि रूम 306 में कुछ अलौकिक है। हर रात ठीक 3 बजे कुछ न कुछ होता था। उस रात उसने तय किया कि वो डरेगा नहीं, बल्कि सब रिकॉर्ड करेगा। उसने मोबाइल कैमरा ट्राइपॉड पर रखकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे नींद आ रही थी। तभी फिर वही आवाज़। उसने हिम्मत करके आँख खोली तो देखा कि दीवार पर खून से लिखा जा रहा था, मुझे आज़ाद करो, वीडियो में कैद डर। सुबह आदित्य ने वीडियो देखा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि दीवार पर खुद ब खुद शब्द लिख रहे थे। लेकिन सबसे भयानक बात थी कि बिस्तर पर सोए हुए आदित्य के ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी और वो परछाई लगातार उसकी गर्दन की ओर झुक रही थी। उसका खून ठंडा पड़ गया। अब आदित्य ने सच्चाई जानने की ठानी। वो कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में गया और फाइल्स खंगालने लगा। वहाँ उसे एक न्यूज़ आर्टिकल मिला।
इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में छात्रा की रहस्यमय मौत। तीसरी मंजिल के कमरे 306 में अनिल नामक छात्र मृत पाया गया। शव के गले में रस्सी थी, लेकिन दीवारों पर बने निशान और कमरे की हालत देखकर पुलिस ने केस आत्महत्या मानने का जंकार किया। आर्टिकल के आखिरी में एक लाइन और थी, अनिल आखिरी दिनों में किसी अजीब तांत्रिक रिवाज में शामिल था, ब्लैक रिचुअल का खेल। विवेक ने बाद में आदित्य को बताया कि अनिल ने कमरे के अंदर कोई ब्लैक रिचुअल किया था। वो रात रात भर मोमबत्तियां जलाता और अजीब मंत्र पढ़ता था। लोग कहते थे कि उसने किसी आत्मा से डील की थी, ताकत और ज्ञान के लिए, लेकिन उस डील की कीमत उसकी जान थी। जब आदित्य की बारी, अब जो भी रूम 306 में आता वो उसी चक्रव्यूह में फंस जाता। आत्मा चाहती थी कोई उसे पूरा रिचुअल करवाए ताकि वो पूरी तरह मुक्त हो सके। और अब बारी आदित्य की थी। उस रात जब घड़ी ने 3 बजाए, दीवार से एक खुरदुरी आवाज आई, मंत्र पढ़ो, मुझे मुक्त करो। बिस्तर के पास रखी टेबल पर अचानक एक काली किताब गिर पड़ी। उस किताब पर खून से लिखा था, शैतान की संहिता। किताब का कवर चमड़े जैसा था और उस पर अजीब सी आकृति बनी थी। आदित्य ने कांपते हाथों से किताब खोली। पहला पन्ना पूरी तरह काला था। दूसरे पन्ने पर लाल रंग से लिखा था, जिसने ये पढ़ना शुरू किया वह अब पीछे नहीं हट सकता। उसके बाद अजीब अजीब चित्र थे, झोपड़ी, आग और एक दरवाज़ा जिस पर लिखा था 306 आत्मा। जैसे आदित्य ने पहला मंत्र पढ़ा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और कमरे में किसी और की मौजूदगी साफ महसूस होने लगी। दीवार पर वही परछाई फिर उभरी, लेकिन इस बार वो साफ दिखाई दे रही थी। फटे कपड़े, सूनी आंखें और गले में रस्सी का निशान। वो था अनिल। उसकी भारी टूटी हुई आवाज़ गूंजी, मुझे मुक्त करो या मेरी तरह मर जाओ। रिचुअल की शर्त। किताब में लिखा था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए 3 काम करने होंगे। रात के 3 बजे कमरे में काला धागा जलाना, दीवार पर अपने खून से द्वार मंत्र लिखना, आखिरी कदम आत्मा को अपना नाम बताना। लेकिन साथ में यह भी लिखा था, अगर तीसरी कदम किया तो आत्मा सिर्फ मुक्त नहीं होगी बल्कि तुम्हारे अंदर समा जाएगी। अब आदित्य के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो रिचुअल पूरा करे और आत्मा का मुक्त करे, या फिर रूम 306 में उसी तरह शिकार बन जाए। उसके कान में अनिल की डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी, तू बच नहीं सकता, तू अगला है। उस रात आदित्य ने चाकू से अपनी उंगलियां काटी और दीवार पर खून से मंत्र लिख दिया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, दीवार पर एक काला दरवाज़ा उभर आया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से अंधकार नहीं, बल्कि हजारों चीखों की आवाज़ें आ रही थी। दरवाजे के अंदर से एक काली हवा पूरे कमरे में फैल गई। लाइट्स फट गई और अनिल की आत्मा दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, आदित्य, अब बस एक कदम और, अपना नाम बोल। आदित्य की जुबान लड़खड़ाई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चीखा, मेरा नाम। आदित्य की जुबान कांप रही थी। कमरा चीखों से गूंज रहा था। दीवार पर बना काला दरवाज़ा अब पूरी तरह खुल चुका था। उसके भीतर अंधेरे का भवन घूम रहा था और अनगिनत हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अनिल की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज़ गूंजी, नाम बोल दे, बस इतना कर और सब खत्म। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और ज़ोर से बोला, मेरा नाम आदित्य है। बस इतना कहना था कि हवा का तेज झोंका आया और पूरे कमरे अंधेरा में डूब गया। अनिल की आत्मा चीखते हुए दरवाजे में समा गई, लेकिन अगले ही पल वो आदित्य के शरीर में घुस गई। आदित्य की आंखें पूरी तरह काली हो गई। उसके मुंह से गहरी असामान्य आवाज़ निकली, अब मैं आज़ाद हूँ और हमेशा जीवित रहूँगा। सुबह जब वार्डन चेकिंग करने आया तो दरवाज़ा आधा खुला मिला।
कमरा बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। सिर्फ आदित्य खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। वो पहले से अलग लग रहा था। उसकी आंखें ठंडी, बिना पलक झपकाए घूर रही थी। वार्डन ने पूछा, सब ठीक तो है? आदित्य धीरे से बोला, हाँ, अब सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल अनिल जैसी थी। उस दिन के बाद रूम 306 फिर से खुला रहा। आदित्य अब कॉलेज में सबसे एक्टिव और स्मार्ट दिखता था। लेकिन जो लोग उसके करीब रहते वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। किसी की तबीयत बिगड़ जाती, किसी को रात में डरावने सपने सताते। लोगों को समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई सिर्फ रूम 306 जानता था। अनिल की आत्मा अब हमेशा के लिए आदित्य के अंदर बच चुकी थी। आज भी अगर कोई उस हॉस्टल में जाकर रूम 306 का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो कमरे के अंदर से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और कल भी ऐसी ही खून जमा देने वाली स्टोरी सुननी हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जब अंधेरा बोलता है।